आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत एफसीडीएन का सदस्य है। हम अपनी खबरों में एफसीडीएन की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। एफसीडीएन का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सर्किट हाउस जो पहुँचे हैं, राज्यसभा सांसद सदस्य को ज्ञापन पत्र जो है, जिस तरह से भूतपूर्व सैनिक यहाँ जो जिले के अध्यक्ष है धीरेश बघेल और कैप्टन पीके शर्मा जी की बात की जाए, कई लोग यहाँ जो पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँचकर ज्ञापन पत्र भी राज्यसभा सांसद सदस्य अजय प्रताप सिंह के नाम 3 नाम जो है तो भारत देश के जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी दिया जा रहा है। साथ में रक्षा मंत्री के नाम पर जो ये 3 लोगों के नाम जो ज्ञापन पत्र दिए जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद सदस्य अजय प्रताप सिंह के नाम जो ज्ञापन पत्र देने के लिए सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। ये भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पर जितने भी हैं सीधी जिले में पहुंच चुके हैं। इसके पूर्व में और आपको बता दें कि सीधी सांसद रीति पाठक को भी ज्ञापन पत्र लगभग 9 बज के जो ये 54-55 में जो ज्ञापन पत्र दिया गया था। आज जो यहाँ पर जो 30 अप्रैल 2023 की बात है, जो उनके निज निवास सीधी सांसद के निवास में पहुंचकर सांसद रीति पाठक को भी ज्ञापन पत्र भूतपूर्व सैनिकों ने अपने मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र देते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं, पूरी तस्वीर देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन पत्र दिए। सांसद रीति पाठक से भी चर्चा करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सांसद राज्यसभा अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन पत्र देने के लिए सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। आप नजारा देख सकते हैं, सर्किट हाउस का ये नजारा है। चारों तरफ के नजारा आपको ये सर्किट हाउस की है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, सर्किट हाउस का ये जो नजारा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये मन की बात लगभग 11 बजे से जो स्टार्ट होने वाली है, तो सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। सांसद रीति पाठक भी निकल चुकी है और राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह कुछ ही पलों में पहुंचेंगे और ज्ञापन पत्र भी लेने के लिए मन की बात भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे, रक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे और राष्ट्रपति के पास ज्ञापन पत्र पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं कि अजय प्रताप सिंह आप बने रहे एबीपी 9 न्यूज में। तो गलत था, अभी जो उनका एक उसको मुखरित करेंगे और अपने नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे। अधिकांशतः आपके आर्थिक इशू है और अदर रैंकों के बीच में जो विसंगतियाँ हैं उसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। इस संदर्भ में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूँगा और मुझे विश्वास है कि पहले भी सरकार ने बात सुनी है और आगे भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगी। हमारी सरकार सैनिकों का सम्मान करती है और सैनिकों के साथ अपना लगाव महसूस करती है। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी चूँकि एक सैनिक परिवार से हूँ, इसलिए मेरी भी संवेदनाएं हमेशा सैनिकों के साथ जुड़ी रहती है और इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी मांगें, आपकी भावनाएं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अजय प्रताप जिंदाबाद, अजय प्रताप जिंदाबाद, अजय प्रताप जिंदाबाद। जिस तरह से आज ये भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा जो आपके नेतृत्व में भारत देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के नाम जो ज्ञापन पत्र दिया गया है, कई बिंदु को लेकर चाहे जवानों की बात की गई है या कि जो आप अफसर थे उनको 50% वेतन दिया जाता था, जवानों को 75%। तो जिस तरह से आपके नरेंद्र मोदी जी मन की भी बात कर रहे हैं और आप इस राज्यसभा सांसद सदस्य जी के रूप में आपके नेतृत्व में अगर पूरे भारत देश के सैनिकों को अगर लाभ मिलता है, ये हमारे सैनिक साथियों का अखिल भारतीय आंदोलन है और प्रमुख रूप से जो मांगे उन्होंने प्रस्तुत की है वो अदर रैंक और जेसू रैंक के संदर्भ में है। इनकी विशेष रूप से पेंशन में जो विसंगति है उस विषय को उन्होंने उठाया है। 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर जो
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको जो पैकेज दिया था, उस पैकेज का जो न्याय संगत वितरण होना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। उस तरफ इन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया है। मैंने इन सभी को आश्वस्त किया है कि इनकी जो भी मांग है, विशेष रूप से जो आर्थिक संदर्भों में मांग है, मैं उसको सदन में भी उठाऊंगा। माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार की भावना हमेशा से ही सैनिकों के साथ रही है, तो इस मामले पर न्यायोचित कदम हमारी सरकार उठाएगी। लगातार जंतर मंतर दिल्ली में भी पत्र के द्वारा जो ज्ञापन पत्र दिया गया है कि लगातार जंतर मंतर फरवरी माह से लगातार धरने में बैठे हैं, तो अब तक क्या उनके धारणा टूट पाएगी, उनकी जो समस्या है तो निराकरण हो पाएगा? अब ये तो सारा प्रक्रिया का एक अंग है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने आंदोलन करने का अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग हमारे सैनिक भाई कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो मांगे रखी हैं उसका आर्थिक पहलू है, तो इसलिए सरकार को भी एक अवसर मिलना चाहिए उसका अध्ययन करने का। और केवल एक पक्ष ही नहीं, किसी मांग के संदर्भ में अनेक पक्ष जुड़े हुए हैं और सारे पक्षों का विशद अध्ययन करने के बाद सरकार समुचित कदम उठाएगी। ये एक इसके पूर्व में भी शहीद सुधाकर सिंह की भी जो समाधि स्थल बनी थी, तो यहाँ जो पूरे भूतपूर्व सैनिकों का मांग था कि एक यहाँ विधिवत कैंटीन होनी चाहिए, जो सीधी जिले में अब तक नहीं हो पाई है। तो क्या सदन में वो उठाया जाएगा? एक अगर सीधी जिले में अगर कैंटीन अगर हो, आर्मी कैंप अगर यहाँ भी अगर भर्तियाँ हो सीधी जिले में, अब वो कैंटीन खोलने की और सारी की एक निश्चित मापदंड है और विहित प्रक्रिया है। वो मापदंड और प्रक्रिया अगर पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से खुलेगी। निश्चित। कुछ आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? सबसे पहले आए हुए आप पत्रकारों को हम सभी सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम पूर्व सैनिकों की जो मांग है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी युद्ध विधवाएं, जो हमारे दिव्यांग पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों की विभिन्न मांगों को लेकर 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना संचालित है, जिसमें कि संपूर्ण भारत के अनेकों संगठनों के सैनिक उसमें शामिल हैं। और आज वो 70 दिन धरने और प्रदर्शन को हो गया, अभी भी सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही, जिसके वजह से हमारे पूर्व सैनिक, दिव्यांग सैनिक और युद्ध वीरांगनाएं और उनका परिवार मायूस है, निराश है। उस विषय को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर माननीय राज्यसभा सांसद जी, माननीय लोकसभा सांसद श्रीमती रीति पाठक जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और यह ज्ञापन जो है हमारा, जिनमें 16 बिंदु हैं, अगर बिंदुवार उल्लेख करूं तो जिस तरह से धीरेज सिंह जी आप जो है तो सांसद रीति पाठक को ज्ञापन पत्र दिए हैं भारत देश के राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और रक्षा मंत्री जी के नाम, तो किन किन बिंदुओं को लेकर आज आप ज्ञापन पत्र दे रहे हैं? वो जो बिंदु है मैं उनका उल्लेख आपको करके बताता हूँ। नंबर 1, समान रैंक, समान पेंशन व आरोपी की विसंगतियों का निवारण। मैं 60 में आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय लगेगा। दूसरा है मिलिट्री सर्विस पे में उपजा भेदभाव। तीसरा है डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव। डिसेबिलिटी पेंशन को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि 2006 वेतन कमीशन से पहले एक जवान की डिसेबिलिटी पेंशन जो होती थी 3510 रुपये होती थी और एक ऑफिसर्स की 5800 रुपये होती थी, जो कि आधे का भी अंतर नहीं था। लेकिन उसके बाद 2006 वेतन कमीशन से और 1 जुलाई 2019 तक दोनों में बढ़ के इतना बड़ा अंतर हुआ कि आज जो जवान की डिसेबिलिटी पेंशन है वो 9000 रुपये और एक ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन जो है 75,000 रुपये। अगर इनका बढ़ने का औसत देखें, इन सालों में 156% जवान की पेंशन वृद्धि हुई है और 1175% ऑफिसर्स की वृद्धि हुई है।
ये तमाम इसी तरह से जो चौथा पॉइंट हमारा रिजर्विस्ट पेंशनर OROP नहीं देना। जो हमारे रिजर्विस्ट पेंशन है, जैसे आप जानते हैं 65-71 की लड़ाइयों में उन्हें युद्ध में शामिल किया गया और इसका ये कह के उनको घर भेजा गया कि आपको पेंशन दी जाएगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा आपको फिर बुलाया जाएगा। तो आज हम लोगों की मांग है कि वो सैनिक दूसरा कार्य भी नहीं कर पाए और उनको OROP का लाभ दिया जाए। जिस तरह से आज आप 2 सांसदों को दे रहे हैं, एक तो अजय प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद सदस्य और दूसरे रीति पाठक सांसद सीधी को, आज पूरे देश में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात भी चल रही है, तो क्या आपकी पहल हो पाएगी? सांसदों को द्वारा पत्र जो ज्ञापन पत्र दिए उस पर भी मन की बात हो पाएगी, करेंगे? या हम सभी सैनिक इसी अपेक्षा से आए हैं और माननीय लोकसभा सांसद जी से, माननीय राज्यसभा सांसद जी से हम मौखिक आग्रह भी कर रहे हैं कि हम पूर्व सैनिकों के मांग को आप सदन में उठाएं और उन्हीं के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को हम लोग अवगत कराया जाए। ज्ञापन दे रहे हैं, उन्हें अवगत कराया जाए। अभी तक सरकार ने 70 दिनों तक हम लोगों की मांग को संज्ञान में नहीं लिया है, जिससे कि हम पहले ही बताए कि पूरे देश के तमाम सैनिक, उनका परिवार, तमाम वो दिव्यांग सैनिक, वो युद्ध वीरांगनाएं, वो बहुत ही निराश हैं, मायूस हैं। और इस अपेक्षा के साथ आपको जैसा मालूम है कि 3 अप्रैल को पूरे देश में प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम भेजा था और अब आज दोबारा कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ, अगर मांग अभी भी नहीं सुनी तो हम पूरे देश के सैनिक सांसद का भी घेराव करेंगे। जिस से लगातार आपका विगत जो है फरवरी माह से जंतर मंतर में धरने में बैठे हैं, धरना चल रहा है, क्या अब भी धरना चल रहा है? आपके भूतपूर्व सैनिक लोग वहाँ जंतर मंतर में धरने में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? जी, लगातार अनेकों देश के अनेकों संगठन से लाखों सैनिक वहाँ पर धरने प्रदर्शन में लगातार शामिल हैं। और आपको बता दें कि 16 अप्रैल को विभिन्न संगठनों के सैकड़ों संगठनों से के एक समूह ने एक बड़ा संगठन जिसे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का नाम दिया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी हैं, जिसकी पंजीयन अभी प्रक्रियाधीन है। उस संगठन के नीचे हम सभी देश में इस धरने और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार से अपेक्षा है कि हम राष्ट्र रक्षार्थ, राष्ट्र के लिए प्राण देने वाले सैनिकों, उन विधवाओं, जो वीर नारियों और दिव्यांग सैनिकों के इस महत्वपूर्ण मांग को सरकार संज्ञान में ले, सुने। अन्यथा मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो संसद भवन का घेराव हमारे देश के सैनिक करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ बोले।